पंजीकरण कभी नहीं पर मुझे अपनी बात रखनी है। सवर्ण संघ इस बात के लिए कटिबद्ध है कि कभी भी न अब न भविष्य में सवर्ण संघ का पंजीकरण किया जाएगा। सवर्ण संघ की आज ये विशाल सम्मेलन यहाँ पर हो रही है और जो आप ये सवर्ण संघ का बैनर पीछे देख रहे हैं, ये कोई नया संघ नहीं है। हमारे सभी वक्ताओं ने आपको बताया कि ये बहुत ही पुरातन संघ है, बहुत प्राचीन समय से चला आ रहा है, लेकिन हम लोगों ने इसकी प्रैक्टिस छोड़ी तो हम लोग इससे अलग हो गए। धीरे धीरे हमारे कुछ बुद्धिजीवियों ने इसे पुनर्जीवित करने की कोशिश की और आज ये हमारे सामने खड़ा है। तो साथियों, किसी चीज को चलाने के लिए हमें कुछ नियमों की आवश्यकता होती है ताकि हमें उससे अच्छे परिणाम मिल सके। तो इसीलिए सवर्ण संघ ने अपने 10 गोल्डन रूल बनाए हैं ताकि सवर्ण संघ अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करे और अपने सभी सवर्ण भाइयों के और सवर्ण बहनों का भविष्य सुधारे। तो इसी के 6 गोल्डन रूल पंजीकरण कभी नहीं पर मुझे अपनी बात रखनी है। सवर्ण संघ इस बात के लिए कटिबद्ध है कि कभी भी न अब न भविष्य में सवर्ण संघ का पंजीकरण किया जाएगा। पंजीकरण होता है किसी निजी प्रॉपर्टी का, जैसे कि आप गाड़ी लेते हैं, आप मकान लेते हैं या आपने निजी कोई और संपत्ति ली है तो आप उसका पंजीकरण कराते हैं ताकि आपको पंजीकरण के माध्यम से मालिकाना हक प्राप्त हो। लेकिन सवर्ण संघ एक स्वतंत्र इकाई है। संघ जो है स्वतंत्र इकाई होता है, उसका कोई मालिक नहीं होता, तो इसलिए संघ को पंजीकृत कराने की कोई आवश्यकता नहीं होती। प्राचीन समय में केवल 2 ही व्यवस्थाएं चलती थी, गण व्यवस्था और राज व्यवस्था। जो राज व्यवस्था थी वो राजा के अधीन होती थी या रानी के अधीन होती थी और जो गण व्यवस्था है वो संघ के अधीन होती थी और उसी को संघ व्यवस्था कहा जाता था। बाबा साहब ने संविधान दिया हमें, उसमें भी उन्होंने संघ व्यवस्था को आगे रखा और हम गाँव में भी अगर देखें तो हमारी जो पंचायत चलती है वो भी एक गण व्यवस्था का ही रूप है। और अगर विदेशों में देखें तो अमेरिका में भी गण व्यवस्था चलती है, वहाँ भी हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिखते हैं। तो गण व्यवस्था बहुत प्राचीन है और बहुत सदियों से चली आ रही है और हमेशा जो है जो गण के व्यक्ति होते हैं वो हमेशा जीतते हैं और जो पंजीकरण है वो केवल जैसे कि संगठनों का पंजीकरण होता है। संगठनों में क्या होता है, संगठनों में एक व्यक्ति मालिक होता है और 2-4 उसके पदाधिकारी होते हैं, वो जाके उसका पंजीकरण करके आते हैं तो वो एक प्रमाण पत्र मिलता है। इसी प्रकार से पदों का भी पंजीकरण होता है। आपके राष्ट्रपति, आपके एमएलए, आपके एमपी, वो सभी सब ग्रहण करके पंजीकरण होता है उनका। लेकिन ये जो हमारा भारत देश है, इससे जो इतने करोड़ लोग हैं, 120 करोड़ लोग हैं, इनका पंजीकरण कौन करेगा? इन नदी नालों का पंजीकरण कौन करेगा? इस हवा, पहाड़, नदियों का पंजीकरण कौन करेगा? तो इनका पंजीकरण कभी नहीं होता है। लोकसभा, राज्यसभा का पंजीकरण कौन करेगा? तो इनका पंजीकरण नहीं होता है। तो इस किताब में वाणी को नाम दे रही हूँ।